सो हे हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने यहाँ पे थंबनेल पढ़ा ही होगा कि रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करें। और रिस्क मैनेजमेंट करके जो भी हमारा जो कैपिटल है या आपका जो भी अकाउंट है उसे हम ग्रो कैसे कर सकते हैं एक अच्छे एक फास्टर वे में। और इसका जो पूरा मतलब थ्योरी है वो आज हम पढ़ेंगे और ये थ्योरी को हमें प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है, राइट। तो सबसे पहले तब चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है? देखो, सोचो, मान लो आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीस, राइट। तो 10 लाख है तो आपको एक लेवरेज मिलेगा। आप क्या कर सकते हो? अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो आपको एक लेवरेज मिलेगा। आप मतलब 10 लाख पे मान लो कि आप 1 लाख रुपए का रिस्क बड़े आराम से ले सकते हो, राइट। आप 1 लाख का रिस्क बहुत आराम से ले सकते हो कि यार 1 लाख चला भी गया ना तो मुझे कोई मतलब ऐसा फ़ील नहीं होगा, राइट? तो इसके लिए आपके बैंक में 10 लाख रुपए होने चाहिए। मान लो आपके बैंक में है 10 लाख, तो आपको 1 लाख रुपए रिस्क लेना है और ये 1 लाख रुपए आपको आपके एक्सचेंज, जो भी आपका एक्सचेंज है फॉरेक्स का, अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं एक्सएक्स यूज़ करता हूँ, तो उस एक्सचेंज में आपको क्या करना है? डिपॉज़िट करना है पैसा। पैसा आपको क्या करना है? डिपॉज़िट करना है। मान लो आपने मतलब डिपॉज़िट किया, तो एक 10 लाख पे 1 लाख रुपए रिस्क लेना इज़ नॉट टू मच बिग अमाउंट, इज़ ओनली 10% ऑफ 10 लैक्स। तो मान लो आपने ये डिपॉज़िट किया। तो डिपॉज़िट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा एक रूल फ़ॉलो करना है, एक गोल्डन रूल। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना, लिख लेना, नोट कर लेना। आपको इस 1 लाख पे सिर्फ 1% ही रिस्क लेना है, व्हिच इज़ 1000 रुपीज़ ओनली। 1000 का ही आपको यहाँ पे रिस्क लेना है, राइट। अगर मान लो आपने यहाँ पे 1% रिस्क ना लेके 2% रिस्क लिया, 2%, तो आप डायरेक्टली ले रहे हो 2000 रुपए का रिस्क एक दिन में, पर डे, राइट। आपको पर डे 1000 का रिस्क लेना है। अगर मान लो आपने 1% रिस्क लिया तो अगले अगर आप 100 ट्रेड अगर रॉन्ग हुए, पहले अगर आप 100 ट्रेड गलत हुए तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगा। का वो अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। और अगर इस 2000 जो आप 2% रिस्क ले रहे हो, अगर आपने 50 ट्रेड लगातार गलत लिए, रॉन्ग लिए, तो फिर 50 ट्रेड बाद आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, राइट। तो देखो कितना फ़र्क है। अगर 1% रिस्क लेते हो तो आप 100 ट्रेड आराम से ले सकते हो। अगर 2% रिस्क लेते हो तो आप 50 ट्रेड में ही अगर आपको लॉस हुआ तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, राइट। हाँ, ये तो है कि अगर 2% रिस्क लेते हो तो आप आपका जो प्रॉफ़िट है वो आपको बड़ा भी मिल सकता है, लेकिन ये भी तो देखो रिस्क ज़्यादा है। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है, आपका जो भी कैपिटल है उसको मतलब उसको बचा के रखना, राइट? उसको बचा के रखना। ये क्या आपका प्रायोरिटी टास्क है। तो अगर आप 2% रिस्क लोगे तो ये बहुत हार्मफुल है आपके लिए। और अगर आप बिगिनर हो, अभी-अभी जस्ट ट्रेडिंग में आए हो, राइट? तो बिगिनर को हमेशा एक मतलब 1% ही रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बिगिनर को इतना पता नहीं रहता मार्केट के बारे में, कंडीशंस नहीं रहती है, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी उनकी चलती नहीं है, राइट? उन्हें एक्सपीरियंस लगता है, उन्हें प्रैक्टिस लगती है सीखने के लिए। तो बिगिनर लॉस ही करते हैं स्टार्टिंग में। तो लॉस ही करना है तो यार छोटे लॉसेस करो ना, 1% रिस्क लो, 1% के लॉसेस करो। अब 1% लॉस मतलब आपको करना है, राइट? तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1% रिस्क लेना है। मैं वापस और एक बार रिपीट करता हूँ कि आपको 10 लाख रुपीज़ अगर आपके बैंक अकाउंट में है, अगर 10 लाख नहीं है, मान लो 5 लाख है, 50,000 डिपॉज़िट करो। यहाँ पे 50,000 का 1% व्हिच इज़ 500 रुपीज़ का ही रिस्क लो, राइट? एक एक ट्रेड में। आप 1 ट्रेड करो या आप मान लो कि आपका मतलब 1 लाख बैलेंस है तो आप एक ह हज़ार रुपए का रिस्क ले सकते हो ना। तो आप 2 ट्रेड लो, 1 ट्रेड में 500 का रिस्क लो और सेकंड ट्रेड में और 500 का रिस्क लो, राइट? तो ऐसा भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख है, आपने 1 लाख डिपॉज़िट किए, 1% रिस्क लिया, 1000 रुपीज़। अगर आपको यहाँ पे टारगेट मिला 2-3 हज़ार, 4,000 का भी टारगेट मिल सकता है और लॉस गया तो सिर्फ 1000 ही जाएगा। आप नेक्स्ट 100 ट्रेड कभी भी गलत नहीं हो सकते। बिलीव मी, आप कितने भी कैसे भी ट्रेड लो, आप 100 के 100 ट्रेड्स गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं, राइट? तो स्टिल आप यहाँ पे एक ऐसे फ्लैटिंग ज़ोन में रहोगे, ना ऊपर जाओगे, ना नीचे जाओगे ज़्यादा।
आप इधर ही घूमते रहोगे और आप अच्छी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस लेते हो तो आप यहाँ से ग्रो भी कर सकते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें रहती है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी रहती है, मतलब पड़ती है। मान लो आपकी बैंक अकाउंट में ही 50,000 रुपीज़ है, 50,000 बहुत कम अमाउंट है दोस्तों, 50,000 मतलब है, मान लो कि है, मेरे भी बैंक अकाउंट में इतना ही था। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने 5,000 मेरे एक्सनेक्स अकाउंट में डिपॉज़िट किया और 5,000 का सिर्फ मैं एक ही परसेंट रिस्क लेता हूँ, वो है 50 रुपीज़, और वो 50 रुपीज़ को मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, पता है, यूएस टेक 100 में, यूएस टेक 100 में। पता है क्यों? क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना, ये सबसे कम जहाँ जो है लिवरेज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप कहते हो ना कि स्प्रेड देता है। यूएस टेक 100 में ही यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ और करूँगा, क्योंकि यूएस टेक 100 में सबसे कम स्प्रेड रहता है विथ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट? तो यही, अगर आपको इसके बारे में भी और जानना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और आपको जो रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी है वो अच्छे से समझी होगी, तो आप उसी टाइप का रिस्क आप मतलब आपकी ट्रेडिंग जर्नी में लो। अगर आपको कुछ अलग कुछ मतलब चाहिए वीडियो, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे, कुछ न्यूज़ अपडेट्स मैं वहाँ पे देते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।